हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल तरटे, एनएलपी कोच और माइंड ट्रेनर, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ समस्याएं हैं या कुछ घटना घटित होती है, उस समस्या को, उस घटना को हम किस एंगल से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, उसी पर हमारी सोच होती है। वही सोच हमें एक्शन लेने के लिए आगे भी बढ़ाती है। दोस्तों, नज़रिया, सोच और एक्शन हमारे ज़िंदगी की दिशा तय करती है। आज का टॉपिक है नज़रिया ही सब कुछ है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। एक शहर में कॉलेज के कुछ बच्चों के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अरेंज किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि इस शहर के जो अमीर लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ सेवा करते हैं, जिन्होंने जीरो से लेके आज तक एक सक्सेस हासिल की है, उनसे जाके मिलिए। उस अमीर लोगों की जो नज़रिया है, उनकी जो सोच है, उनके ज़िंदगी के बारे में क्या राय है, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनके फैमिली में कुछ मेंबर्स है, उनको भी जाके मिलिए, उनका जाके इंटरव्यू कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, एक अमीर आदमी को ढूंढ लेते हैं जिनका एक भाई भी होता है। तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, अमीर जो आदमी है उनको, भाई को जाके सबसे पहले मिलते हैं। वो जो भाई है वो सबसे गरीब रहता है। वो भाई एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। वो उस भाई को जाके ये बच्चे मिलते हैं। बच्चे कहते हैं, भाई साहब, आपका एक भाई जो इस शहर का अमीर आदमी है, लेकिन आप गरीब कैसे रह गए? आप एक नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जी रहे हो? आपको कुछ लगता नहीं? वो गरीब जो भाई है वो बच्चों से कहता है, बच्चों, जब मैं छोटा था ना, तो हमारे पिताजी रोज़ शाम को घर पे आते थे। आने के बाद वहाँ हमें और हमारी माताजी को पीटते थे, गाली देते थे, रोज़ शराब पी के आते थे। ज़िंदगी में उनके सामने कुछ महत्वाकांक्षा नहीं थी, ज़िंदगी में उनके कुछ सपने भी नहीं थे। तो मुझे लगा मुझे भी बड़ा होके इनके जैसा ही बनना है, मुझे भी बड़ा होके मेरे पिताजी के जैसे ही बनना है। आज मेरे सामने कुछ ड्रीम्स नहीं है, मेरे कुछ सपने नहीं है। आज भी मैं गरीब हूँ, आज भी मैं मेरी बीबी को मारता हूँ, मेरे बच्चों को मारता हूँ। जो मेरे सामने मेरे पिताजी ने एक चीज़ रखी, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। बस मैंने वही सोचा था, बड़ा होके मुझे ऐसे ही बनना है, और मैं आज ऐसे ही रह गया। बच्चे वहाँ से निकल के अमीर आदमी के पास जाते हैं, उनको जाके मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके भाई को मिल के आए हैं, जो एक गरीब है और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप अमीर कैसे बन गए? आप ये मकाम कैसे हासिल की? आपने ये सक्सेस कैसे हासिल किया? जो अमीर आदमी है ना, वो कहता है, आपने सही सुना, हमारे पिताजी शाम को हमें पीटते थे, हमारे पिताजी हमें गाली भी देते थे, हमारे पिताजी शराब पी के आते थे, हमारे पिताजी के सामने कुछ सपने नहीं थे, ज़िंदगी में कुछ करना है उनको ये मंजूर भी नहीं था। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना है, मुझे इन जैसा नहीं करना है, मुझे मेरे पिताजी से अलग बनना है। मेरे भाई ने सोचा था कि मुझे पिताजी के जैसे ही बनना है, तो वो गरीब रह गया, लेकिन मैंने सोचा था मुझे पिताजी के जैसा नहीं बनना है। बस दोस्तों, नज़रिया का फ़र्क है। सही सुना आपने, यही नज़रिया हमें आगे बढ़ाता है, यही नज़रिया हमें सपने की ओर आगे लेके जाता है। दोस्तों, यही नज़रिए के फ़र्क से एक भाई गरीब रह गया और एक भाई अमीर बन गया। यही नज़रिया ने दोनों को अलग दिशा में लेके गए। दोस्तों, आपका नज़रिया कैसा है? आप किस तरह से सोचते हो? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा नज़रिया कैसा है, ये मुझे ढूंढना है, तो उसके लिए दो सवाल है। वो सवाल को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, मैं ज़िंदगी के बारे में क्या सोचता हूँ? सवाल नंबर 2, मेरी खुद के बारे में क्या राय है? अगर आप सोचते हो कि ज़िंदगी मेरी बेकार है, अगर आप सोचते हो कि मैं फेलियर हूँ, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर आप सोचते हो कि ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं है, तो दोस्तों देखिए आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, एक ध्यान में रखिए, अगर आपके वर्ड्स जो जवाब है वो नेगेटिव वाले हैं, जिनसे आपको कुछ ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे आपको कुछ एनर्जी नहीं मिलती,
दोस्तों आपका नज़रिया कुछ नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दोस्तों इसे डेवलप करना पड़ेगा। आपको ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस यूज़ करने पड़ेंगे जो आपको एनर्जी दे, जो आपको कॉन्फिडेंस दे। अगर आपके सामने कुछ समस्या है और वो आप सुलझा नहीं पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो उस समस्या को कुछ अलग तरह से देखने की कोशिश कीजिए। उस समस्या को कुछ अलग नज़रिए से ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनमें कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं क्या। अगर आपके सामने कुछ समस्याएं हैं तो एक ध्यान में रखिए दोस्तों, ज़िंदगी में आपके जो कुछ आदर्श व्यक्ति है या फिर रोल मॉडल है, अगर उनके सामने वो समस्या आती है तो वो कैसे डील करेंगे, उस समस्या को कैसे हैंडल करेंगे। वो जो आपके आदर्श व्यक्ति है या फिर आपके रोल मॉडल है, उस समस्या को कैसे सुलझाएंगे, उस समस्या के ऊपर सॉल्यूशंस कैसे पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच अलग है, हमसे कुछ अलग बात करते हैं, हमसे कुछ अलग सोचने की काबिलियत रखते हैं। वो आदर्श व्यक्ति जो आपके रोल मॉडल है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशंस लाएंगे। फॉर एग्जांपल, महेंद्र सिंह धोनी को कूल कैप्टन कहा जाता है। अगर उनके सामने कुछ समस्या जो आपके साथ है, अगर वो समस्या उनके सामने आती है तो महेंद्र सिंह धोनी उसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी, अगर उनके सामने वो समस्या आती है तो उस समस्या को उस किस एंगल से देखेंगे और वो सॉल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे, वो जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। वो क्या सोचते हैं, उनकी काबिलियत क्या है, उनका देखने का नज़रिया क्या है, उनको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हर समस्या को सॉल्यूशंस है दोस्तों, वो सॉल्यूशंस हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं होते हैं तो हम कहते हैं उस समस्या को सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ज़िंदगी में सफलता और असफलता आती रहेंगी। ज़िंदगी में अगर रिलेशंस खराब है तो अच्छे भी होने वाले हैं दोस्तों। बस उस समस्या को, उस घटना को देखने का जो नज़रिया, उसे थोड़ा चेंज करके देखिए, उस नज़रिया को डेवलप करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आप देखिए, नज़रिया बदली करोगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो आपको एक्शन भी बदली करना पड़ेगा दोस्तों। यही एक्शन हमारे ज़िंदगी में हमें जो चाहिए वो देगी दोस्तों। यही नज़रिया दोस्तों ज़िंदगी में हमें जो चाहिए वो देने के लिए मदद करेगी दोस्तों। यही नज़रिया हमारे सपने पूरे करेंगे, क्योंकि अगर आप नज़रिया चेंज करोगे तो आपकी सोच चेंज हो जाएगी, और सोच चेंज हो जाएगी तो आपके एक्शन भी चेंज हो जाएंगे दोस्तों। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ अलग पाना है, अलग हासिल करना है, तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा दोस्तों, अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट में आप मुझे कमेंट भी लिख सकते हैं। थैंक यू।